हेलो बच्चों, मैं रेखा खन्ना जो विगत 30 वर्षों से हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। मैं कक्षा 8 से लेकर के 12 तक की हिंदी पढ़ाती हूँ। आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर कट जाते हैं और आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। अभी 29 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में आप किस प्रकार से 75 से 80 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर आता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। क भाग, ख भाग, ग भाग और घ भाग। ग भाग में आती हैं आपकी पाठ्य पुस्तक, जो 2 हैं आपकी, एक है क्षितिज और दूसरी है संचयन। तो क्षितिज में से आपके 22 मार्क्स के प्रश्न आते हैं और संचयन में से आपके 6 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो इन 22 मार्क्स के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रश्न आप कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षितिज जो आपकी है उसके 2 भाग हैं, एक गद्य भाग और एक है पद्य भाग। गद्य भाग में से आपके 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। पद्य भाग में से भी आपके 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं और एक 5 मार्क्स का आता है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि गद्य भाग में ततारा वामीरो वाला पाठ, बड़े भाई साहब वाला पाठ और एक सोने की गिन्नी वाला पाठ, और इसके बाद में आता है आपका कारतूस वाला पाठ। ये 4 पाठ एक ऐसे पाठ हैं जिन्हें अगर आप आसानी से और ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन उसमें से निकल जाते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका उसमें से निकल जाता है। अब उनमें से आप ये है कि ये प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। आदर्श बड़े भाई साहब पाठ एक ऐसा है जिस पाठ में से आपके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आता है, वो भी 5 नंबर का। बड़े भाई साहब का चरित्र चित्रण को हो या छोटे भाई का चरित्र चित्रण को, तो इन दोनों के चरित्र चित्रण को आप अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें से भी आपका 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ततारा वामीरो वाला पाठ दूसरे नंबर पे, तो ततारा वामीरो वाले पाठ में से जो है ततारा और वामीरो की त्यागमयी प्रेम गाथा का वर्णन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर आपको उनकी त्यागमयी प्रेम गाथा का वर्णन याद है, यानी उस पाठ का अगर सारांश याद है, तो आप किसी भी रूप में कैसा भी प्रश्न आए आप उस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पाठ कारतूस। कारतूस पाठ में वाजिद अली शाह का चरित्र चित्रण, जिसका आपको वर्णन करना है, यह भी आपका एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। कारतूस के बाद में आपके पास आता है अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाला पाठ। उस पाठ में समुद्र की घटना, जो समुद्र ने अपने 3 जहाज बाहर फेंके थे, और इसके अलावा जो उसके अंदर दिखाया गया है कि दूसरों के दुख में दुखी होने वाले कौन लोग हैं, उसमें एक नूह की गाथा है। उस नूह की गाथा को आपको याद करना है। इस प्रकार से आप इसमें कारतूस, आदर्श बड़े भाई साहब और ततारा वामीरो की कथा, ये 3-4 पाठ, और आप कहाँ हैं दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, इन 4 पाठों को अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं और इनमें बताए गए जो चरित्र चित्रण हैं उन चरित्र चित्रण को आप पढ़ लेते हैं, तो आप आराम से इसमें से आप 11 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। गद्य भाग के बारे में बताने के बाद पद्य भाग जो है उसमें 3 या 4 लेसन ऐसे हैं, पाठ ऐसे हैं जिन्हें अगर आप अच्छी तरह से कर लें तो 5 नंबर का प्रश्न तो आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें एक पाठ है पर्वत प्रदेश में पावस, एक पाठ है कर चले हम फिदा, एक पाठ है तो कबीर है, बिहारी है और मनुष्यता है। तो इन सब पाठों को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें 2 दिन का वक्त है, जो हमारे पास बहुत कम है। तो इन 2 दिनों में हमें सारांश रूप में यानी समरी के रूप में ही कोर्स को कंप्लीट करना होगा। तो इसमें जो 5 नंबर का प्रश्न आता है वो 5 नंबर का प्रश्न आता है मूल भाव के रूप में। तो हमारे 3 पाठ ऐसे हैं, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, तो और आत्मत्रा।
ये पाठ हैं। इन पाठों में से आत्मत्राण और मनुष्यता, ये 2 पाठ ऐसे हैं जिनका मूल भाव आपके डेफिनेटली आ सकता है। तो इन आत्मत्राण कविता का मूल भाव और मनुष्यता पाठ का मूल भाव जरूर पढ़ लें। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस जो पाठ है उसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें वर्षा ऋतु में जो प्रकृति में परिवर्तन आए हैं, इंद्र के द्वारा दिए गए जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को हम अच्छी तरह से पढ़ लें। तो प्रकृति में परिवर्तन का अगर हमें ज्ञान है उस पाठ के आधार पर, तो हम उसके हर प्रश्न को कर सकते हैं। कर चले फिदा जो पाठ है, उस पाठ में हमें केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि जो हमारे देश की जाबाज सिपाही हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, तो वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उस पीढ़ी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी धरती रूपी सीता माता को कोई अत्याचारी रावण रूपी व्यक्ति नुकसान न पहुंचा सके। तो इसका सारांश बस इतना सा ही है। इस सारांश के आधार पर इस पाठ के प्रश्नों को उत्तर आप लिख सकते हैं। तोप जो पाठ है, तोप पाठ, उसमें हम एक तोप का वर्णन किया गया जो भारत में 1857 में जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध में वो काम में आई थी, लेकिन अब वो काम में नहीं आ रही है। वो अब लाल किले और यहाँ पर उसको खड़ा किया गया है, लेकिन वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन उसकी पॉलिश होती है, पूजा और होती है और उसकी सार संभाल होती है। तो वो हमें यह बताती है कि समय एक समान नहीं रहता, समय बदलता रहता है, अर्थात व्यक्ति को समय के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। तो आपको 4 पाठ में से मनुष्यता, आत्मत्राण, कर चले हम फिदा और पर्वत प्रदेश में पावस, ये 4 पाठ, इनमें से मनुष्यता के और आत्मत्राण का मूल भाव और बाकी का आपको सारांश पूरा याद होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप पूरे 22 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर आप गद्य के प्राप्त कर सकते हैं और 11 नंबर आप पद्य के प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी हिंदी की एक दूसरी पुस्तक और भी है, वो है संचयन। तो संचयन में हमारे 3 लेसन हैं। पहला पाठ है हरिहर काका, दूसरा है सपनों के से दिन और तीसरा है टोपी शुक्ला। संचयन में से 6 मार्क्स के नंबर आते हैं। किताब बहुत बड़ी है और केवल 6 मार्क्स इसमें से आते हैं। तो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तीनों लेसन का सारांश, छोटा छोटा जो सारांश है, वो सारांश आपको याद होना चाहिए। अगर वो सारांश आपको याद है तो उस सारांश के आधार पर उनके बीच के प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। लेकिन इनमें फिर भी कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो आपके आ सकते हैं। जैसे हरिहर काका प्रश्न जो पाठ है, उस पाठ में हरिहर काका को जमाने की बेहतर समझ थी। क्यों और कैसे? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो अपने भाइयों के साथ रहते थे, भाई उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। तो उन सब के व्यवहार के आधार पर वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया की समझ थी, इसलिए वो अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करना चाहते थे। तो इस पाठ का अगर आपको सारांश याद है तो ठाकुरबाड़ी के बारे में, हरिहर काका के बारे में, गांव के 3 वर्ग थे। गांव के जो 3 वर्ग का प्रश्न आ सकता है, आपके गांव में 3 वर्ग कौन से थे? तो पहला वर्ग जो था वो वर्ग ये था जो चाहता था कि वो अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें, क्योंकि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। दूसरा वर्ग था जो ये चाहता था कि वो अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें, क्योंकि इस जीवन में जो उन्होंने कष्ट झेले हैं, उनकी 2 पत्नियों के होते हुए भी उनका कोई बच्चा नहीं था और दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी थी। तो वो चाहते थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन करके वो अपना अगला जन्म सुधार लें। लेकिन गांव में तीसरे वर्ग के लोग भी थे जो चाहते थे कि गांव के समाज सुधार के कार्य में उनकी ज़मीन लगे। तो इस हरिहर काका पाठ के आधार पर आप 2 या 3 प्रश्न जो बैठते हैं वो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। सपनों कैसे दिन पाठ में आपको बहुत ज़्यादा देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें केवल आपको इतना याद रखना है, पीटी मास्टर और एक प्रिंसिपल बहुत नरम स्वभाव के थे और पीटी मास्टर बहुत गुस्सेल थे। वो बच्चों को बहुत मारते थे, पीटते थे और वो बच्चों को अरबी पढ़ाते थे। बच्चों को जब वो स्काउट और परेड कराते थे और उन्हें शाबाश कह देते थे, बच्चों को तमगे सा क्यों लगता था, और हेड मास्टर साहब ने उनको मुअत्तिल क्यों कर दिया। ये जो प्रश्न है, 2-3 प्रश्न हैं इस पाठ में से अगर आप करते हैं और आपको ये प्रश्न याद हैं तो पीटी मास्टर का चरित्र चित्रण,
हेड पीटी मास्टर को मुअत्तल क्यों कर दिया गया, और पीटी मास्टर इतने गुस्सेल होते हुए भी विनम्र कैसे थे, दयालु कैसे थे। ये प्रश्न जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके लिए आपको बताना होगा कि जब उन्हें स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया था तो वो अपने घर में तोतों को बादाम खिलाते थे। मतलब इतने गुस्सेल होते हुए भी वो तोतों को बादाम खिलाते थे। तो इस सारांश के रूप में ही आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। तीसरा पाठ है आपका टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला एक ऐसा पाठ है जिसमें वो अपने ही घर में रहते हुए अपने घर के लोगों के लिए बेगाना था। तो इस पाठ में आपको 2-3 प्रश्न बताने हैं कि उसका एक दोस्त था इफ़न। इफ़न की दादी उसे बहुत अच्छी क्यों लगती थी, इफ़न की दादी के साथ उसके भावनात्मक रिश्ते कैसे थे। इसके बाद जब पढ़ाई में वो कमज़ोर था, पढ़ाई में कमज़ोर होने के बाद वो 2-3 बार फेल हो गया, तो घर वालों का व्यवहार उसके साथ क्या रहा, उसे भावनात्मक किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस पाठ में से भी आपका प्रश्न बैठ जाता है। इस प्रकार संचयन की इन तीनों बुक्स में से आप 6 मार्क्स, ये तीनों पाठों में से आप 6 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।